नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से 42 नंबर तक क्वेश्चन सोल्व करा दिया गया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 43 नंबर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 3/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 20% की कमी दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, 10% की वृद्धि की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और आपका 10% फ्रैक्शन में कितना होगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचोल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मोबाइल की कीमत अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 की कमी हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है, यानी कि 5 में घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर कमी होगा तो नीचे वाला से ऊपर आटा घट जाएगा, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला से ऊपर आटा जुड़ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, वृद्धि दिया गया तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, ये कितना निकल के आ रहा, 5 पचे 25, और ये कितना निकल के आ रहा, 22 निकल के आ रहा। अगर मोबाइल की कीमत अगर 25 रुपये रहा होगा तो अब कितना हो गया, अब 22 हो गया। तो कितने की कमी हो रहा है आपका, 3 की कमी हो रहा है। किस पर, 25 पर 3 की कमी। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो 12% की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, तो 12% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 3/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है, यानी कि 5% की वृद्धि दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% क्वेश्चन में दिया गया है। अगर जनसंख्या अगर पहले 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 होगा, हमेशा पर आटा निकल के आता है, यानी कि 20 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला से पराठा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला से पराठा घट जाता है। कितने साल तक दिया गया, 3 साल तक दिया गया। तो फिर से 20 से 21 हो जाएगा, और आपका फिर से 20 से 21 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 20 × 20 400, 400 × 20 आपका 8,000 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये कितना हो जाएगा, 21 × 21 441।
9,261 निकल के आ रहा, 9,261 निकल के आ रहा। ठीक है, अगर शुरुआत में अगर जनसंख्या 8,000 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 9,261 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या देगा, शुरुआत में जनसंख्या 16,000 है, 8,000 नहीं है, एक्चुअल में 16,000 है। आपका इस 8,000 से 16,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार 3 साल बाद जनसंख्या 9,261 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 18,522। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 18,522 हो जाएगा। आपका 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने उन्हें 10% और घटा दिया, उसके खर्च में कुल कितने % की कमी आई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 4/2/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आप जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, 25% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 10% फिर से कमी दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे कि 25% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। और ये कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। ठीक है, और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या जाएगा, कमी दिया गया तो 4 से ऊपर डाटा 1 घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कमी दिया गया तो 10 से ऊपर डाटा 1 घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और आपका ये कितना निकल के आ रहा, 27 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की क्वेश्चन में दिया गया। अगर सोहन के पास 40 रुपये रहा होगा तब 27 रुपये निकल के आ रहा है। कितने की कमी हो रहा है आपका, 13 की कमी हो रहा है। किस पर, 40 पर 13 की कमी हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 20 दूना 40, 20 पचे 100, कितना निकल के आ रहा, 13 पचे 65/2 निकल के आ रहा, 65/2 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 6 हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, यानी कि 32.5% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 32.5% हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, रिचा ने एक कार 6,50,000 रुपये में खरीदी और उससे 7,80,000 रुपये में बेच दी, उसने कार पर कितने % लाभ कमाया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 4/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, रिचा ने एक कार 6,50,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, 6,50,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, और बेचा गया कितना में, 7,80,000। ठीक है, सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। ठीक है, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, यानी कि 65 रुपये में खरीद कर आपका 78 रुपये में बेचा जा रहा। तो कितने का लाभ हो रहा, आपका 13 का लाभ हो रहा। किस पर, 65 पर 13 का लाभ हो रहा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, आपका 5 से कितना पे जाएगा, 5 दूना 10, 0, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 20% लाभ हो जाएगा। आपका 47 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 25% की कमी आई, तो उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 4/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 35% की वृद्धि दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 25% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 35% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। ठीक है, आपका 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0, 7/20 निकल के आ रहा है।
और ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो 20 से 7 बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया, तो 4 से ऊपर हटाइए घटिए कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 20 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 चौके 80 निकल के आ रहा, और ये आपका कितना हो जाएगा 27 × 3 आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, 80 से 81 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है, किस पर 80 पर 1 की वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 चौके 80 20 5 100, यानी कि 5 × 5 5/4 निकल के आ रहा, 5/4 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको कितना जाएगा 4 × 4 यानी कि 1.25% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1.25% हो जाएगा। आपका 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 5/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपका ए और बी का बात हुआ है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी 100 होगा तो ए जो है बी से 20% कम है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा, यानी कि 100 में अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए के वेतन से, ठीक है, तो ए का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार तो 20 अधिक है। जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 का 20 20 चौके 80, 4 से कितना पे जाएगा, ये 4 से 25 पे जा रहा है, यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 25% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।